हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए गाइस, कितना अंधेरा है। अभी मतलब सुबह हो गई है लेकिन अंधेरा बहुत है। फिर मैं गई हूँ, झाड़ू लगाई हूँ, नहा धुआ के आ गई हूँ मंदिर में। ये हमारे बाहर मतलब घर के मतलब बाहर है, तो द्वार पे ही है मंदिर शंकर भोलेनाथ का। मैं यहाँ डेली जल चढ़ाने आती हूँ। फिर मैं सारे काम की थी तब तो थोड़ा बहुत उजाला हो गया था। फिर शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाई हूँ, सूर्य देवता को भी जल चढ़ाई हूँ। फिर टीका उका लगा के मैं धूप आरती कर रही हूँ भगवान जी का। मैं पूजा वूजा करने में मेरा बहुत मन लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह नहा धुआ के अच्छे से पूजा पाठ कर लो। फिर मैं वहाँ पूजा वूजा करके घर के मंदिर में आ गई हूँ। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर भगवान, सबको स्नान कराई हूँ। स्नान करा के वस्त्र पहना के अच्छे से तैयार कर दी हूँ। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार की हूँ। श्रृंगार करने के बाद टीका उका लगा के सबको मतलब चढ़ा दी हूँ। तुलसी पत्ते उत्ते लाई हूँ। फिर मैं धूप आरती कर रही हूँ। मतलब धूप आरती करने के बाद मैं थोड़ी देर पाठ करती हूँ। पाठ करने के बाद फिर से धूप आरती मतलब आरती दिखाती हूँ भगवान जी को। फिर आरती दिखा के भोग चढ़ाती हूँ। भोग चढ़ाने के बाद फिर मैं खुद आरती वारती लेके पाँव वाँव पकड़ के फिर मैं बच्चों को आरती देती हूँ, हस्बैंड जी को आरती दिखाती हूँ। जग जाते हैं तो, नहीं जग जाते हैं तो मैं खुद ही दे आती हूँ। ऐसे मैं अपने हाथ से मतलब दे देती हूँ आरती सबको। फिर सबको मतलब हमारे घर में सब कोई पूजा करता है। मैं तो डेली ही करती हूँ, मतलब करते सब लोग हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ही आरती कर देती हूँ, पूजा पाठ कर देती हूँ, भगवान जी को स्नान उस्नान करा देती हूँ सब कुछ। फिर जो कोई मतलब उठते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं। फिर मैं लग जाती हूँ किचन में, बच्चों को नाश्ता देना है। फिर बच्चे अभी मतलब मेरे अभी उठे हैं, उठ के गए हैं अभी ब्रश व्रश करने। फिर मैं चावल का आटे का मतलब पूड़ी बनाऊँगी, तो मैं चावल का आटा पानी गरम करके ही मतलब लगाती हूँ कि अच्छा सॉफ्ट मतलब हो जाए, तो पूड़ी मुलायम सी बनती है। गरमा-गरम खाओ तो ना थोड़ी कुरकुरी थोड़ी मुलायम रहती है ना, तो बहुत अच्छी पूड़ी बन जाती है। इसीलिए मैं पानी गरम करके ही बनाती हूँ, आटा लगाती हूँ, फिर अच्छे से पूड़ी बन जाती। आज मैं बच्चों के लिए चावल का पूड़ी और चना बनाऊँगी। बच्चों को मेरे चना पूड़ी मतलब बहुत पसंद है। फिर मैं रात को ही चने भिगा दी थी, फिर सुबह मैं कुकर में ही चना मतलब बना लेती हूँ। इसी में छौंक देती हूँ, फिर जल्दी से चने बन जाते हैं। कढ़ाई में बनाओ तो फिर कुकर में उबाल के फिर कढ़ाई में छौंका लगाओ, फिर इसीलिए मैं साथ में ही कुकर में कर लेती हूँ। साथ में मतलब छौंका लगा देती हूँ, कुकर में ही बन जाती है। अच्छी चना बनती है, मतलब बहुत मतलब जैसे बनाओ टेस्टी बन जाता है कुकर में भी चना। बहुत सारे लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। पूड़ी तलने के बाद सबको गरमा-गरम यही नाश्ता दे दूँगी। सब लोग नाश्ता कर लेंगे, बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी। फिर मतलब यही जो मैं बनाती हूँ वही सबको नाश्ता भी दे देती हूँ, बच्चों को टिफ़िन में दे देती हूँ। मैं अलग से कोई दूसरा नाश्ता नहीं बनाती हूँ, क्यों बच्चों को टिफ़िन में अलग दूँ, घर में सबको अलग दूँ, तो ऐसा नहीं करती हूँ, साथ में ही दे देती हूँ। चना और मतलब पूड़ी बनाई हूँ तो सबको देने के बाद बच्चों को स्कूल भेजी हूँ। मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने में। भी बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अब किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं अभी झाड़ू पोछा करना है। मतलब अभी ढेर सारे काम हैं, जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड जी चले जाते हैं, फिर बहुत ढेरों काम रहता है। मेरे हस्बैंड जी मतलब कहीं दूर नहीं जाते हैं। हमारा मतलब 2 घर है, तो उसी घर पे मतलब दुकान खोल के रखे हैं, तो वहाँ पे भी रहते हैं। तो आते-जाते रहते हैं, उनका कोई नहीं है, मेरा मतलब पास में ही है। लेकिन बच्चे चले जाते हैं, वो भी दुकान पर चले जाते हैं, तो मैं फटाफट सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सोचती हूँ कि जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा काम तो मतलब साफ़-सफ़ाई में ही लगता है, डस्टिंग करने में। जितने बच्चे फैला कर जाते हैं, सब लोग करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उसी में ही लग जाता है। झाड़ू पोछा करने में उतना टाइम नहीं लगता है, जितना टाइम सब सेट करने में लग जाता है। ये यहाँ पड़ा, वहाँ पड़ा, ये सब उठाओ, वो उधर रखो, इधर करो। सबसे ज़्यादा टाइम तो इसमें लगता है।
फिर मैं सारे डस्टिंग करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रही हूँ। मतलब हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि इतना साफ झाड़ू लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि पोछा ही लग गया है। बहुत साफ मतलब हो जाता है, लेकिन फिर भी पोछा तो लगाना ही पड़ता है। फिर मैं किसी दिन हाथ से लगाती हूँ, किसी दिन मुँह से लगा लेती हूँ पोछा मैं। कोई घर पे नहीं रहता है तो मेरा अकेले घर पे मन नहीं लगता है, मैं बोर होने लगती हूँ। इसीलिए मैं काम या क्या करती हूँ, ब्लॉग बनाया करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपने आप को व्यस्त रखूँ तो अच्छी बात है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ, मतलब रेस्ट भी थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितनी साफ-सफाई मैं कर पाऊँ उतना ही अच्छा है, और जितना मैं देखभाल अपने बच्चों का कर लूँ सब कुछ, वही सबसे अच्छी बात है। इसीलिए मेरा जी भी नहीं ऊबता है और मैं काम में भी लगी रहती हूँ और अच्छे मन से मैं पूरा काम करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना सारा काम समय पे ख़त्म कर लूँ, और मेरा हो भी जाता है। सुबह जल्दी उठ जाऊँ ना मॉर्निंग में तो मतलब काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और टाइम भी मिल जाता है। फिर दोपहर का खाना-वाना आराम से बनाओ, तब तक मतलब सारे काम वो हो जाते हैं, कोई टेंशन भी नहीं रहती है। मेरा किचन का काम जब झाड़ू पोछा हो जाता है तो ऐसा लगता है सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब कोई काम भी नहीं बचा, तो दोपहर खाने का टेंशन नहीं रहता, उसे आराम से बनाते रहो। झाड़ू पोछा पड़ा रहता है, सुबह नाश्ते का मतलब बर्तन पड़ा रहता है तो बहुत जी ऊबता है। इसीलिए मैं बहुत जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे बच्चे जाते हैं मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठती हूँ, सारा काम फटाफट मैं सोचती हूँ जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। सब फटाफट कर लेती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने सोचा कि इसे हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो मतलब कपड़े तो वैसे बहुत ढेर सारे पड़े हैं, लेकिन मैं इतना ही साफ़ करूँगी, इतना मतलब थोड़ा-थोड़ा करके, और ज़्यादा कपड़े हैं उसे मैं कल साफ़ करूँगी। अभी टाइम नहीं था तो मैंने कहा कि कपड़े उतना धो के सुखा दी हूँ। अभी खाना किचन में बनाना था तो मैंने कहा चलो पहले खाना बना लेती हूँ दोपहर का, तब उसको मैं सुबह कल उठूँगी जल्दी तो इसीलिए मैं साफ़ कर लूँगी। मैं जल्दी उठती हूँ फिर थोड़ा और जल्दी उठूँगी तो सारे कपड़े समय पे साफ़ हो जाएँ और मेरा काम भी समय पर हो जाएगा, तो इसीलिए जल्दी उठूँगी। मेरा मशीन फिर से ख़राब हो गया, मेरा मतलब चूहे ने मशीन को काट दिया है दोबारा से ही, अब उसे दोबारा से सही करना पड़ेगा। पर आज हस्बैंड जी जा रहे हैं बनारस, उनको कुछ काम है, दिखाने जा रहे हैं दवा लेने अपने पापा को, तो वही मतलब अभी नहीं कर पाए हैं, तो बाद में करेंगे। मैंने कहे बोले आके मैं करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, इतना कपड़े मैं हाथ से धो लूँगी, तुम चले जाओ। फिर वो गए हैं उनको दिखाने के लिए, अभी 2-3 दिन बाद आएँगे। फिर मैं किचन में खाना बनाने लग गई हूँ। हमारा दाल मतलब बन गया, दाल में तड़के देने जा रही हूँ, इधर सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं अभी चावल बनाऊँगी और थोड़ा मतलब आटा भी रखा हुआ है चावल का, जो सुबह माड़ी थी नाश्ते में, तो उसका मैं पूड़ी गरमा-गरम बना दूँगी तो हस्बैंड जी खा लेंगे। उनको जाना है ना तो इसीलिए मैं जल्दी बनाने लग गई हूँ कि खा लेंगे तब जाएँगे, नहीं तो खाना-वाना लेकर नहीं जाते हैं ना, तो इसीलिए मैं जल्दी बना दूँगी तो वो खा लेंगे। फिर वो चले गए थे, ये मतलब शाम के टाइम का है, 4 बजे का, तो फिर मेरे पास उतना कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा मेरी फ्रिज भी गंदा हो पड़ी है, तो इसे ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर अभी मैं चाय-वाय बनाई थी, पी हूँ, और फिर अभी कोई घर पे भी नहीं है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, हस्बैंड जी भी नहीं हैं, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो काम बाकी है मैं वही कर लेती हूँ। फिर फ्रिज देखी, मतलब साफ़ मैं फ्रिज हमेशा सुबह ही कर लेती हूँ, सारा डस्टिंग करती हूँ। तो लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत और साफ़ ही कर लेती हूँ, अंदर का तो मैं साफ़ ही की थी, डीप क्लीन की थी, और डेली मैं पोंछती रहती हूँ, कोई सामान निकालती हूँ, थोड़ा-सा भी लग जाता है, तो तुरंत मैं कपड़े लेकर पोंछ देती हूँ कि फ्रिज गंदा ना पड़ा रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। फ्रिज में कुछ गिर गया वैसे पड़ा रहे, ये सब मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं साफ़ क्या करती हूँ। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं अभी झाड़ू लगाऊँगी। मैं संध्या के टाइम मतलब दिन बैठने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। रात में मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कोई नहीं लगाता है, मैं भी क्या, तो मैं पहले ही झाड़ू-वाड़ू लगा लेती हूँ। फिर झाड़ू लगाने के बाद अभी छत से कपड़े लाऊँगी। कपड़े लाने के बाद मतलब हाथ-पैर धो के कपड़े चेंज करूँगी। फिर मतलब धूप आरती करूँगी मैं। फिर अभी देखती हूँ कि मतलब खाने तो वैसे थोड़े बहुत पड़े हैं, देखती हूँ कि क्या बनाना है। कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। फिर देखती हूँ कि कुछ बना पाऊँगी तो अगर बना लूँगी। गाजर लेके आए थे हलवा बनाने के लिए,
फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं बना भी नहीं पाई। तो मैं सोची आज ही बना के रख देती हूँ, तो आएँगे कल तो खा लेंगे। तो मैं आज लग गई हूँ, मैंने कहा कि खाने में देखी तो मेरे पास खाने पड़े थे, तो मैंने कहा यही हम लोग गरम करके खा लेंगे। अब दोबारा बनाऊँगी तो फ़िक जाएगा, कोई खाने वाला भी नहीं। बच्चे बहुत थोड़ा-सा ही खाते हैं, छोटे हैं ना तो इसीलिए। तो फिर मैं गाजर ये पड़ा था, मैंने कहा हलवा ही बना देती हूँ। फिर ये गाजर मतलब बहुत पतले-पतले थे, तो ये कद्दूकस में कस नहीं गए। वैसे मैं हमेशा कस कर ही बनाती हूँ हलवा, लेकिन ये छोटे थे तो कस नहीं जा रहे थे कद्दूकस में। तो फिर मैं इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के कुकर में दे के उबाल लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी इसका हलवा। मैंने कहा कि ऐसे ही बना लेती हूँ। तो फिर मैं इसे छीली हूँ अच्छे से, मतलब पहले से ही धो के रख ली थी, सूख गया था पानी। इसको छीलने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दी हूँ। अब कुकर में डाल के थोड़ा-सा पानी डालूँगी, फिर इसको चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। तभी जब ये उबल जाएगा तो कढ़ाई में घी-ऊ डाल के मैं बनाऊँगी। जब तक ये उबलेगा तब तक मेरे बच्चे खेल रहे हैं बाहर, उनको मतलब अंदर बुलाऊँगी। अंधेरा थोड़ा हो गया है, तो उनको अंदर बुला लूँगी, मतलब घर पे कोई नहीं है तो अकेले बाहर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो मैं उनको बुला के आ गई थी, तो मतलब हो गया था, तो मैं कुकर में थोड़ा जो मतलब करछा से दबा दी हूँ अच्छे से, तो ये दब भी गया था। तो कढ़ाई में घी डाली हूँ, घी डाल मतलब थोड़ा गरम हो गया, तो उसमें गाजर मिला दी हूँ। मैं गाजर अच्छी तरह से घी में भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, तो मतलब भुन जाएगा। मतलब थोड़ी देर बहुत मतलब भूनना पड़ता है ना ज़्यादा टाइम तक। तो इसे भुन गया था, तो उसमें मैं दूध डाली हूँ और दूध मतलब अच्छे से मिलाने के बाद मतलब काफ़ी थोड़ी देर तक और भूनूँगी। इतने टाइम तक भूनना है कि सारा दूध मतलब इसी में मिल जाए अच्छे से, गाजर और दूध एक ही में मिल जाए। तो मेरा फाइनली मतलब बहुत हद तक गाजर में मतलब दूध मिल गया है। अभी इसे और पकाना है कि थोड़ा और सूखा हो जाए। तब तक इसी प्रोसेस में चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिला लूँगी। चीनी में भी थोड़ा मतलब वो निकलता है ना, तो फिर इसमें भी अच्छे से म मिल जाएगा दूध, चीनी और सब गाजर में मिल जाएगा। थोड़े मेवे काट के रखी हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, मतलब हलवा भी ज़्यादा नहीं है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही मेवा डाली हूँ। तो डालने के बाद अच्छे से मेरा गाजर का हलवा बन गया है, मतलब बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। गाइस बताना कि कैसे बना है आप लोग कमेंट में। हम और फिर फाइनली मेरा गाजर का हलवा देखिए गाइस बहुत अच्छा बन गया।